इनका आदमी हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर तुम्हें लेने आया होगा। वो तुम्हें पहचान लेगा। फिर वो खुफिया कोड जुमला दोहराएगा तो तुम भी इसे पहचान लोगे। शेर खान ने कहा, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से हैदराबाद दक्कन पहुँचना होगा। हाँ, चीफ ने जवाब दिया। शहाद अली ने सवाल किया, सर, हमारी रवानगी कब तक मुतवक्का है? चीफ ने कहा, हमें दक्कन से खुफिया इतला का इंतज़ार है। जैसे ही वहाँ से हमें सिग्नल मिला तुम्हें रवाना कर दिया जाएगा। शेर खान कहने लगा, मेरा इरादा है कि इतनी देर में मैं लाहौर जाकर अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब से और गुल खान को बताऊं कि मैं एक ज़रूरी मिशन पर भारत जा रहा हूं। चीफ ने कहा, अगर तुम ज़रूरी समझते हो तो सुबह की रेल कार से लाहौर चले जाओ। शहाद अली ने कहा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। शेर खान बोला, मैं कल ही किसी गाड़ी या बस से पिंडी वापस आ जाऊंगा। इसके बाद इनकी मीटिंग बर्खास्त हो गई। मुजाहिद, शहाद अली और शेर खान दोनों ने हेडक्वार्टर के मुख्तसर मगर सादा किचन के बाहर बरामदे में बैठकर रोटी खाई। फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चल दिए। सुबह अजान के वक्त शेर खान बेदार हो गया। इसने गुस्ल करके वजू किया, नमाज अदा की और लाहौर जाने की तैयारी कर रहा था कि इसे चीफ का पैगाम आ गया। वो फौरी इसकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसके पास मुजाहिद शहाद अली पहले से मौजूद था। चीफ ने कहा, शेर खान, अब तुम्हें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें रात 1 बजे दक्कन वालों का पैगाम मिला है कि तुम्हें भारत रवाना कर दिया जाए। कमांडिंग ऑफिसर साहब और गुल खान को हम इतला कर देंगे कि तुम्हें हमने कहाँ भेजा है। शेर खान ने कहा, ठीक है सर। मुजाहिद, शहाद अली और कमांडो शेर खान का सारा दिन बाद ज़रूरी तैयारियों में गुजर गया। मुजाहिद, शहाद अली और शेर खान को अगरचा जनूबी भारत के शहरों और जंगलों से काफ़ी वाकफियत थी, लेकिन चीफ ने भारत का नक्शा सामने रखकर इन्हें एक बार फिर इन जगहों की निशानदेही कर दी जहां इन्हें जाना था, जो मकामात इनकी सरगर्मियों के मरकज़ बन सकते थे। इन्हें इंडिया के पासपोर्ट दिए गए। ये ऐसे पासपोर्ट थे कि इन पर नकली होने का गुमान तक नहीं हो सकता था। इन पर मुख्तलिफ शहरों के वीज़े भी लगे हुए थे। ये वो शहर थे जहाँ वो जा चुके थे। आखिरी वीज़ा बर्मा का था। इस एतबार से इन्हें बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून पहले जाना था और फिर रंगून से नई दिल्ली परवाज कर जाना था। ये सारा सफ़र मुजाहिद, शहाद अली और कमांडो शेर खान ने हैदराबाद दक्कन के 2 हिंदू बिजनेसमैन बनकर करना था, जिनका हैदराबाद में वॉशिंग मशीनों के फालतू पुर्जों का कारोबार था और जो अपने बिजनेस ही के सिलसिले में मशरकी वस्ता के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए पाकिस्तान गए थे और अब वापस अपने मुल्क भारत जा रहे थे। इन्हें ख़ास तौर पर हदायत की गई थी कि वह रंगून से बजरिया त्यारा सीधा हैदराबाद नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ दिल्ली तक हवाई जहाज़ का सफ़र करेंगे। दिल्ली से आगे हैदराबाद वो ट्रेन में सफ़र करेंगे, जहां रेलवे स्टेशन पर कुतुबुद्दीन नाम का एक आदमी इनके इंतज़ार में मौजूद होगा। चीफ कहने लगा, तुम्हें रंगून से सीधा हैदराबाद या दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट पकड़ने से इसलिए मना किया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर CID शहर की मक्खियों की तरह मौजूद होती है और जब से कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन ने मकबूजा भारतीय फ़ौजों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं, तो ख़ास तौर पर हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी का निज़ाम सख्त कर दिया गया है और बाहर से आने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ज़रा से शक पड़ने पर मुसाफिरों को पूछगछ के लिए रोक लिया जाता है। हम नहीं चाहते कि तुम लोग इस किस्म का कोई खतरा मोल लो। रेलवे स्टेशनों पर भी अगरचा सिक्योरिटी का निज़ाम काफ़ी सख्त है और इंटेलिजेंस वाले भी मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ मुसाफिरों के हजूम में किसी एक पर निगाह कायम रखना मुश्किल होता है और आदमी मुसाफिरों के हजूम में निकल जाता है। शेर खान ने कहा, सर, हम आपकी हदायत के मुताबिक अमल करेंगे। तब शहाद अली ने चीफ से पूछा, हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर अपना आदमी कुतुबुद्दीन मौजूद होगा, ज़रा हमें इसका थोड़ा सा हुलिया बता दें। चीफ ने कहा, कुतुबुद्दीन 2-3 मरतबा हमारे पास यहाँ तंजीम के ऑफिस में आकर मुझसे मिल चुका है। सांवले रंग का दुबला पतला आदमी है, उम्र 30 के करीब है, बाल घुंघरियाले और स्याह और घने हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके माथे की बाईं जानब जख्म का 1 इंच लंबा निशान है। शेर खान ने कहा, अब हमें वो कोड का खुफिया जुमला बता दीजिए जिससे हमें कुतुबुद्दीन के आगे अपनी शनाख्त करवानी होगी। चीफ ने कहा, वैसे तो वो तुम दोनों को पहचान लेगा, क्योंकि हमारी तंजीम की जानब से इन लोगों को तुम दोनों की तस्वीरें पहुंचा दी गई हैं और इसकी वायरलेस पैगामात पर भी तस्दीक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें खुफिया कोड का जुमला बोलना पड़ेगा। जब तक इस ज़ाब्ते कानून को पूरा नहीं करोगे,
कुतुबुद्दीन तुम्हें इसी जगह छोड़कर वापस चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। इसके बाद चीफ ने शेर खान और शाहद अली को खुफिया कोड का एक एक जुमला बताया और कहा, अपने अपने जुमले को अच्छी तरह से याद कर लो। कुतुबुद्दीन तुमसे सवाल करेगा, आजकल कोहे हिमालय की तराई में बर्फबारी शुरू हुई है या नहीं। इसके जवाब में तुम बारी बारी अपना अपना खुफिया कोड जुमला बोलोगे। इसके साथ ही तुम्हारी तस्दीक हो जाएगी और कुतुबुद्दीन तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। इसी रात 10 बजे इनकी इस्लामाबाद से कराची की फ्लाइट कंफर्म थी। कराची से इन्हें थाई एयरलाइंस की फ्लाइट में रंगून की तरफ रवाना होना था। 9 बजे तक शाहद अली और शेर खान पूरी तैयारी कर चुके थे। इन्होंने हैदराबादी हिंदू कारोबारियों की तरह कल लिबास पहन रखा था, यानी बगैर कॉलर के कुर्ते, चूड़ी मोरी वाले पजामे, सदरियां। दोनों ने माथों पर आंध्र प्रदेश के विष्णु हिंदुओं की तरह तिलक की 3 लकीरें लगा रखी थी। दोनों के हाथों में मुख्तलिफ साइज के मामूली से ब्रीफ केस भी थे। इन्हें अपने आप को मिडिल क्लास बिजनेसमैन जाहिर करना था। इनको सिर्फ इतनी ही भारतीय करेंसी दी गई थी जितनी कि इन्हें दक्कन पहुंचने तक जरूरत पड़ सकती थी। चूंकि वो भारतीय बाशिंदों की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्हें भारतीय करेंसी साथ ले जाने की इजाज़त थी। हैदराबाद दक्कन के लोगों की अक्सरियत पान खाती है। शाहद अली और शेर खान पान भी चबा रहे थे। इनके ब्रीफ केस में इनकी वॉशिंग मशीनों के फालतू पुर्जों की फर्जी कंपनी का एक लेटर हेड और दूसरे ज़रूरी कारोबारी कागजात वगैरह भी तैयार करवा कर रख दिए गए थे। चनाचा जब वो तंजीम के हेडक्वार्टर से निकले तो खालिस भारत के किसी जनूबी शहर के हिंदू कारोबारी लग रहे थे। तंजीम के ऑफिस में वो चादरें ओढ़ कर रिक्शे में बैठकर एक चौक तक गए, फिर वहां से टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। इस्लामाबाद से कराची और कराची से आगे रंगून तक थाई एयरलाइंस की टिकट इनकी जेबों में थे। 10:04 पर इनका त्यारा कराची की तरफ प्रवास कर गया। कराची पहुंचने के बाद वो वहीं एयरपोर्ट की कैंटीन में जाकर बैठ गए। पिछले पहर 4 बजे इनकी फ्लाइट का टाइम था। इन्होंने चाय मंगवा ली और बातें करने लगे। शेर खान ने कहा, शाहद भाई, चीफ साहब ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन इससे पहले ही एक कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत से आपकी शोहरत मुझ तक पहुंच चुकी है। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज आपके साथ एक अहम मिशन जाने का मौका मिल रहा है। मुजाहिद शाहद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर भाई, पहली बात तो ये है कि तुम मुझे आप बिल्कुल नहीं कहोगे। हम दोनों एक उम्र ना भी हों तब भी एक दूसरे के दोस्त हैं। हमारे दरमियान किसी किस्म की तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम किसी शादी की तकरीब में शिरकत करने नहीं जा रहे। हम एक खतरनाक और बड़े पेचीदा मिशन पर दुश्मन के मुल्क में जा रहे हैं, और जहां हमें हर कदम पर पकड़े जाने और अज़ियतनाक मौत का सामना होगा। ऐसा ना हो कि हम लखनऊ वालों की तरह पहले आप ही करते रहें और दुश्मन हमारे ऊपर पहुंच जाए। इस पर दोनों कहका लगाकर हंस पड़े। शेर खान ने कहा, तुमने बड़ी मौका की बात की है शाहद भाई, अब हम एक दूसरे को तुम कहकर मुखातब करेंगे। शाहद अली मुजाहिद ने कहा, हैदराबाद की तारीख मुसलमानों की आलीशान खिदमात और इस्लाम के सुनहरे कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी और शाह जलाली वाली इस्लामी रियासत का अंजाम बड़ा ही इबरतनाक हुआ है। शेर खान कहने लगा, यह तारीख के अपने अमल के फैसले हैं। अंदलस में मुसलमानों का जवाल इससे कम अंदोनाक नहीं था। इस्लामी तारीख में ऐसे हादसात होते ही रहते हैं, इसलिए कहा गया है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तुम ठीक कहते हो, शाहद अली ने कहा। यही वजह है कि आज हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों में इस्लाम का जज्बा पहले से कहीं ज्यादा है। कुतुबुद्दीन का ताल्लुक दक्कन के मुसलमानों की जिस खुफिया तंजीम से है, वो एक पुरजोश जज्बे के साथ भारतीय मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की सरबुलंदी, जहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती के लिए अंदर ही अंदर काम कर रही है। इसके साथ ही मुजाहिद शाहद अली ने कहा, तुम्हें कोड का खुफिया जुमला याद है ना, जो हमें हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर कुतुबुद्दीन के आगे बोलना होगा। शेर खान ने दाएं बाएं एक निगाह डाली और फिर शाहद अली की तरफ झुककर आहिस्ता से वो जुमला दोहरा दिया। शाहद अली ने कहा, मुझे भी याद है, और इसने भी अपना कोड का खुफिया जुमला आहिस्ता से दोहरा दिया। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। बोट का नीचे एयरपोर्ट की बोतीक और रसाले किताबों की दुकान पर किताबें, रसाले वगैरह देखने लगे। इस दौरान वो दाएं बाएं से बाखबर भी थे। ये इनका अपना मुल्क था। यहाँ इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी और फिक्र नहीं थी। लेकिन इसके बाद वो वापस एयरपोर्ट के रेस्तरान में आकर बैठ गए। इन्होंने चाय और कुछ खाने को मंगवाया
और एक बार फिर धीमी आवाज में हैदराबाद, दक्कन और जनूबी भारत के इन शहरों की बातें करने लगे जहां जहां इनका जाना यकीनी था। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया। आखिर फ्लाइट का टाइम करीब आ गया। वो नीचे आकर लाउंज में बैठ गए। कस्टम और दूसरी चेकिंग शुरू हो चुकी थी। कस्टम वगैरह से फारग होकर इन्होंने टिकट चेक करवा कर बोर्डिंग कार्ड लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लाउंज में आकर बैठ गए। जब थाई एयरलाइंस के जहाज की रवानगी का ऐलान हुआ तो मुजाहिद शाहिद अली और कमांडो शेर खान भी दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज में सवार हो गए। कुछ देर के बाद जहाज रंगून की तरफ प्रवास कर गया। जहाज ने इन दोनों को काफी दिन चढ़े रंगून पहुंचाया। वहां से वो इंडियन एयरलाइंस के जहाज में सवार हो गए जिसने इन्हें नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। अब वो दुश्मन मुल्क की सरजमीन में आ गए थे। वो पूरी तरह से तैयार हो गए थे। दिल्ली से इन्हें ट्रेन पकड़कर हैदराबाद, दक्कन पहुंचना था। वो एक दूसरे से कभी उर्दू और कभी तेलुगु जुबान में बातें करते कस्टम काउंटर पर आ गए। यहाँ इनके ब्रीफकेस चेक किए गए। इनके पासपोर्ट बड़े गौर से देखे गए और कस्टम ऑफिसर ने जो सिख था शेर खान से पूछा, तुम्हारा नाम? शेर खान ने कहा, संतोष चौबे महाराज। का यही नाम पासपोर्ट में दर्ज था। सिख कस्टम ऑफिसर ने दूसरा सवाल किया, तुम पाकिस्तान में कितने दिन ठहरे? शेर खान ने हिंदू कारोबारियों की तरह बड़ी लजाजत से कहा, महाराज 2 दिन ही ठहरे थे। ये मेरे पार्टनर देवीलाल जी भी मेरे साथ ही थे। दुबई से वापसी पर कारोबारी टूर था महाराज। सिख ने पासपोर्ट बंद करके शेर खान को देते हुए कहा। फिर इसने शाहिद अली का पासपोर्ट खोलकर इसकी फोटो देखी और शाहिद अली को भी घूर कर देखा और इसे भी पाकिस्तान में क्याम के बारे में 2-3 सवाल किए और मोहर लगाकर पासपोर्ट वापस कर दिए। शेर खान और शाहिद अली ने हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह कस्टम ऑफिसर को प्रणाम किया और आपस में तेलुगु जुबान में बातें करते आगे चल पड़े। इन्हें मालूम था कि इनके पासपोर्टों पर पाकिस्तान का वीज़ा लगा हुआ है और इनसे पाकिस्तान में क्याम के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। ये मरहला खैर आफियत से तय हो गया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इन्होंने टैक्सी पकड़ी और सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गए। मालूम हुआ कि हैदराबाद जाने वाली दक्कन क्वीन शाम को जाती है। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, मेरा ख्याल है हमें इतनी देर के लिए किसी होटल में ठहरने के बजाय यहीं स्टेशन के वेटिंग रूम में रहना चाहिए। सूरत हाल के पेश नज़र यही तजवीज़ इनके लिए बेहतर थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि रेलवे स्टेशन और ख़ास तौर पर भारत की राजधानी के रेलवे स्टेशन के आसपास जो होटल होते हैं वहाँ इंटेलिजेंस वाले ज़रूर मौजूद होते हैं और वो इनकी नज़रों से बचना चाहते थे। चनाचा वो सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। यहाँ वो महफूज थे और इंटेलिजेंस वालों और पुलिस का खतरा नहीं था। दोपहर को इन्होंने रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर खाना खाया और वापस वेटिंग रूम में ही आ गए। इस तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई। शाहिद अली खुद बाहर जाकर हैदराबाद के लिए सेकंड क्लास के 2 टिकट ले आया। इनके लिए सेकंड क्लास में सफ़र करना ही मुनासिब था। 7:10 पर हैदराबाद जाने वाली दक्कन क्वीन आ गई। दोनों मुजाहिद कमांडो खामोशी से सेकंड क्लास के एक डब्बे में जाकर बैठ गए। डब्बे में 3-4 और सवारियां भी बैठी थीं। दोनों मुजाहिद किसी किसी वक्त महज दूसरी सवारियों पर ज़ाहिर करने की खातिर तेलुगु ज़ुबान में कारोबारी गुफ्तगू कर लेते थे और एक आध नज़र प्लेटफार्म पर भी डाल लेते थे कि वो किसी की निगाह में तो नहीं आ गए। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की बड़ी भीड़ थी। इस शहर की आबादी में बेपना इजाफा हो गया हुआ था। ट्रेन चली तो इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल्ली से हैदराबाद तक बड़ा लंबा सफ़र था। रास्ते में भारत के कई शहर आते थे। दोनों कमांडो इस रूट पर सफ़र कर चुके थे। दिल्ली से ट्रेन बनारस तक दिल्ली कोलकाता रोड पर ही चलती थी। बनारस से ट्रेन मिर्ज़ापुर और जबलपुर की तरफ मुड़ जाती थी। जबलपुर से नागपुर और नागपुर से वरंगल और फिर कहीं जाकर हैदराबाद आता था। दक्कन क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन थी और फिर भी इसमें सफ़र करते हुए हैदराबाद तक 2 रातें और 1 दिन लगता था। दक्कन क्वीन अपना सफ़र तय करती चली गई। रास्ते में किसी जगह कोई ख़ास बात ना हुई। राजधानी के शुमाली इलाके से निकलने के बाद ये नीचे बस्ती और जनूबी भारत का इलाका इनके लिए निस्बतन महफूज था, इसलिए कि ये मकबूजा कश्मीर के हसास जोन से दूर हो जाता था। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कोई आपका पीछा न कर रहा हो। अगर इंटेलिजेंस आपका पीछा कर रही है तो फिर ये इलाका भी खतरनाक साबित हो सकता है। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली हर बड़े स्टेशन पर निगाह दौड़ाकर ये तसल्ली कर लेते थे कि इनका पीछा नहीं किया जा रहा। दोनों बड़े तजर्बाकार कमांडो भी थे और सुराग रसां भी थे।
वो इंटेलिजेंस वालों के चेहरे और इनकी नकलो हरकत से इन्हें पहचान लेते थे। आखिर वो भारत के सूबा आंध्र प्रदेश के सदर मकाम हैदराबाद पहुंच गए।